नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर में तालाब में मिला एक 30 वर्षीय व्यक्ति का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मधुबनी जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग के मद्य निषेध सिपाही पद के लिए परीक्षा का हुआ आयोजन। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने खजौली थाना में कराया मामला दर्ज। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ भारत सपनों के भारत कार्यक्रम को लेकर मधुबनी नगर निगम में चलाया गया सफाई अभियान। मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान समेत कई लोग हुए शामिल। बिस्फी के खैरीबागा गांव में औसी पुलिस ने फरार अभियुक्त के घर चिपकाया इश्तेहार, तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का दिया आदेश। रहिका के बीडीओ निरंजन कुमार ने लोहिया स्वच्छता समन्वयक रूबी कुमारी के साथ चलाया स्वच्छता अभियान। पंचायत में लाउड स्पीकर के माध्यम से आम लोगों व बाजार के दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। मधवापुर के बैरवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना में गड़बड़ी करने का आरोप, लोगों ने किया जमकर हंगामा। स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत जयनगर में विभिन्न जगहों पर पदाधिकारियों व कर्मियों ने चलाया स्वच्छता अभियान। एसएसबी 48वीं बटालियन ने विभिन्न क्षेत्रों में की साफ सफाई। स्वराज राष्ट्रीय ह्यूमन फाउंडेशन के तहत बाबूबरही के बेला पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। लदनिया मुख्य बाजार में गांधी स्मारक चौक पर स्वच्छता ही सेवा के तहत की गई साफ सफाई। स्थानीय एसएसपी ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। मधवापुर के सीएचसी सभागार में 30 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मरने के बाद जरूरतमंदों के लिए अपना अंग दान करने का भरा शपथ पत्र। 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत रहिका के पोल स्टार स्कूल ने कपिलेश्वर महादेव मंदिर परिसर व तालाब घाट की साफ सफाई। और मधुबनी के वार्ड नंबर 40 राम चौक के 4 लोगों को मुर्गा खाने से हुई फूड प्वाइजनिंग, नाजुक हालत में सदर अस्पताल के बाद डीएमसीएच रेफर। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर थाना क्षेत्र के सनात झा पोखर के समीप एक व्यक्ति का शव तालाब से बरामद किया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी वैद्यनाथ झा के 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू झा के रूप में की गई है। गुड्डू पेशे से दूध का कारोबार करते थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बहरहाल मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। मधेपुर थाना क्षेत्र के सनात झा तालाब के समीप बहते हुए बाढ़ के पानी में मधेपुर निवासी वैद्यनाथ झा का 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू झा का शव मिला। शव के मिलने से थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। बीते 29 सितंबर को दिन के करीब 9:30 बजे मृतक गुड्डू झा दूध लेकर लोगों को पहुंचाने के लिए घर से निकला, मगर फिर वापस नहीं लौटा। 1 अक्टूबर को मृत अवस्था में सनात झा पोखर में उसका शव मिला। तब तक मधेपुर में
सनहा दर्ज कराकर घर के लोग काफी तलाश किए मगर वह नहीं मिल सका। बड़े भाई संतोष झा ने बताया कि उसके भाई को दुश्मनी से मधेपुर के ही कुछ लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है और शव को पानी में फेंक दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पता है कि किस सब ने इस घटना को अंजाम दिया होगा और वह प्रशासन को जरूर इस बात की जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि वह दूध का कारोबार करता है। उसके भाई के पास 12 भैंस है जिसका दूध बेचकर वह अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। उसका भाई एक सज्जन आदमी था जिसकी शराफत का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। मृतक का 2 पुत्र और एक 6 वर्ष की पुत्री है। शव को देखने से ही पता चलता है कि घटना हत्या की है। वहीं मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव इस मामले को लेकर छानबीन में जुट गए हैं। ये जो डूबा है, डूबने से जो मृत्यु हुई है वो आपका कौन है? भाई है। क्या नाम था उसका? गुड्डू झा। अच्छा, वो कैसे मरा? मरा वो 2 आदमी उसको ले गया, एगो पासी ले गया, हाँ, एगो दुसाद है वो ले गया, उसको वहाँ पिला खिला के उसको पानी में ऐसे गुटरी देकर उसको सुला दिया। अब वो लाश भसा दिया। पासी का क्या नाम है? पासी हाँ, भगवान, उसका मम्मी है भगवानपुर वाली कहता है उसको, माँ को। अच्छा, तो आप कैसे जानते हैं वो दोनों आदमी डुबा दिया? उसी के साथ में गया था, वही लड़का के सीसी कैमरा बता रहा है। अच्छा, कब वो गायब हुआ था आपके घर से? हमारे घर से 8 बजे ये भैंस को दूह के। रात में? नहीं, दिन में। आज नहीं, तो ये परसों की बात है। परसों गायब हुआ? हाँ, भोर में। हाँ, भैंस दूह के सबको दूध लेकर जाता है। हम भी जाते हैं पहुंचाने के दुकान, घर घर। हाँ, दूध बेचते हैं, किसान आदमी है। अब भाई को मार दिया। तो 2 दिन आप लोग तलाश से नहीं? तलाश से पूरा, साहब लोग भी, दरोगा भी, साहब सब खोजे। वो दोनों को पकड़ के भी रखे हैं। वो दोनों पकड़ा गया। उसी दिन पकड़ के उस लोग को रखा साहब थाना परवाड़ी। और वो जो है वहाँ पी खा के और उसको क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी उससे पहले भी एक दिन झगड़ा किया था, वो मारपीट किया था उससे। वो भी उसको साथ में था दोनों। क्या नाम आपका? संतोष झा। घर मधेपुर, वार्ड नंबर 10। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 7 परीक्षा केंद्रों पर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के तहत मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कदाचार मुक्त माहौल में शांतिपूर्ण परीक्षा का समापन हुआ। रविवार को जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की ओर से मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई। सभी 7 परीक्षा केंद्र सदर अनुमंडल में बनाया गया है। कुल 5,905 परीक्षार्थी के इस परीक्षा में शामिल होना है। सदर अनुमंडल के आरके कॉलेज, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार, इंडियन पब्लिक स्कूल, +2 मनमोहन हाई स्कूल, DNY व JN कॉलेज में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा 2 पालियों में ली गई। इन्हीं परीक्षा केंद्रों पर 7 व 15 अक्टूबर को भी सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई थी। सदर SDM अश्विनी कुमार ने कहा कि सभी केंद्रों पर पुलिस बल व दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। CCTV व वीडियोग्राफी से भी पैनी नजर रखी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहरण का मामला सामने आ रहा है, जहां एक नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से निकली थी लेकिन अपने घर वापस नहीं पहुंची। मामले को लेकर पहले पंचायत हुई, उसके बाद अपहृता के पिता के द्वारा पंचायत में मामला नहीं सुलझने पर दोस्तपुर गांव के एक युवक को आरोपी बनाते हुए मामले को लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच को निकली नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग लड़की के पिता के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में अपहरण
से संबंधित मामला दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना 4 सितंबर के संध्या की है। वह घर से शौच करने निकली, जो पुनः घर वापस नहीं आई। परिवार वालों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, सभी रिश्तेदारों के यहाँ भी पूछताछ किया। इस क्रम में जानकारी मिली कि दोस्तपुर गांव निवासी सोनू पासवान अपने सहयोगी के साथ शादी करने की नीयत या बेचने की नीयत से अपहरण कर लिया है। जबकि इसकी सूचना देने उसके घर गया तो उसके माता पिता गाली गलौज करते हुए मारपीट की व हरिजन एक्ट में फंसाकर जेल भेज देने की धमकी दी। घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर पंचायत भी हुई। पंचायत को लेकर एफआईआर देर से हुई। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी नाबालिग लड़की का नहीं मिलने से उसे बेच देने या उसकी हत्या कर देने की आशंका व्यक्त की है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि घटना को लेकर अपहृत के पिता से आवेदन प्राप्त हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मधुबनी नगर में साफ सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान समेत कई लोगों ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर साफ सफाई करते हुए जागरूकता का संदेश दिया। मधुबनी नगर निगम में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 अक्टूबर को 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत दिन के 10 बजे से 11 बजे तक जिले भर में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसको लेकर मधुबनी नगर निगम में भी सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, सिटी मैनेजर और अन्य सफाई कर्मी व वार्ड पार्षदों के सहयोग से स्वच्छ भारत और सपनों के भारत को साकार करने के लिए पूरे शहर की सफाई कराई गई। सभी वार्डों में चूना का छिड़काव किया गया। वहीं लोगों को जागरूक किया गया कि सफाई के प्रति सब सचेत रहे, जागरूक हो, खुद भी सफाई करे और लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक करने की अपील की। जागरूक करने के लिए हम लोगों का शहर बेहतर और साफ सुथरा हो, इसके लिए हम लोगों का ये प्रयास शुरू हुआ है और खुद से भी बहुत स्थानों पर हम लोगों ने झाड़ू लगाने का काम किया है। आप जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर ऐसे तुलना में आप देखिएगा तो मधुबनी शहर आपका बहुत ही साफ सुथरा और बेहतर है और उसमें जनता का सहयोग एकदम चाहिए। जो स्थान है कूड़ा फेंकने का, उस स्थान पर कूड़ा फेंकिए। हम लोगों की कोई भी गाड़ी आएगी उसको आप दीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों को डायरेक्ट मेयर साहब को हम लोगों को आप कह सकते हैं, हम लोग संज्ञान लेंगे और मधुबनी को साफ सुंदर और बेहतर बनाने का जो अज़्म है हम लोगों का उसको मुकम्मल करेंगे। इस वक्त तो ये भारत सरकार ने 1 घंटा स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया था, उस आलोक में हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन हमारे मेयर साहब ने अभी कहा है कि हम हर मंगलवार को जागरूकता मुहिम चलाएंगे और पूरे शहर की साफ सफाई करेंगे। बहुत नहीं कहना, जनता जागेगी, शहर साफ सुथरा होगा, बेहतर होगा। जनता का सहयोग अनिवार्य है। आप जनता हम हमारे साथ रहिए और हमको मदद कीजिए। हम आपके साथ कदम में कदम बढ़ा करके चलेंगे। जैसे चाय दुकानदार, पान दुकानदार, रोड पे, चौक चौराहा पे आप जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक देते हैं वो नहीं फेंकिए, एक जगह रखिए। हमारा गाड़ी आएगा उसमें डाल दीजिए ताकि हमारा शहर औरों शहर से ज्यादा अच्छा दिखाई दे, ताकि हमारे शहर में जो और शहर के लोग आएगा तो ये चर्चा हो कि मधुबनी शहर अपने आप में है, अपने आप को देखने को लगता है। इसमें जनता का बहुत जरूरी है और हम 15 यानी मंगलवार को हम एक बैठक करेंगे और बैठक में 1 से 45 वार्ड मेयर सब मिल करके बैठ करके ये जनता को जगाने का काम पेपर के माध्यम से आपके चैनल के द्वारा और प्रचार भी करवाएंगे कि आप कूड़ादान अपने कूड़ा में रखिए और कूड़ादान को जो है जब हमारा गाड़ी है उसमें डाल करके अपने शहर को सफा रखिए। आपका मदद से हमको बहुत जरूरी है, आप मदद कीजिएगा, शहर दिखाई देगा कि सफाई हुआ है। आप मदद नहीं कीजिएगा, हम सफाई करके चले जाएंगे, पूरा फेंक दीजिएगा, किस लोग को तो नजर आएगा। तो ऐसा नहीं करके जैसे अपना घर का सफाई देखते हैं
अपना दांत को सफा करते हैं, अपने कपड़े को सफा करते हैं, उसी तरीके से आप अपने शहर को सफाई रखिए। ये अभियान आज तो गांधी जी के 2 अक्टूबर जयंती के ऊपर ये रखा गया है, ये सरकार का नीति है, लेकिन ये 5 वर्षों तक ये सफाई अच्छा से अच्छा हमारे शहर में हो। ये मेयर, उप मेयर और 1 से 45 वार्ड पार्षद सब मिल करके एक बैठक करेंगे और बैठक करके अच्छा से अच्छा सफाई हो, ये करने का हम प्रयास करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के खैरी बाका गांव में न्यायालय से फरार अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया गया। औसी पुलिस ने खैरी बाका गांव निवासी महेश सहनी के घर इश्तेहार चिपकाकर तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया। तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर औसी ओपी पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। औसी ओपी क्षेत्र के खैरी बाका गांव निवासी महेश सहनी के घर औसी ओपी अध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चस्पा समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने को कहा है। औसी ओपी अध्यक्ष ने बताया कि इन अभियुक्तों के ऊपर औसी ओपी कांड के तहत न्यायालय में मामला दर्ज है और ये न्यायालय से लंबे समय से फरार चल रहा है। कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आलोक में कई बार पुलिस के द्वारा उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस के पकड़ से बाहर रहा। न्यायालय ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार निर्गत कर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है, अन्यथा इसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर आसपास के लोगों से इसकी सूचना अभियुक्तों को देने को कहा, जिससे कि न्यायालय में समय सीमा के अंदर उपस्थित हो सके। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने लोहिया स्वच्छता समन्वयक रूबी कुमारी के साथ पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों व बाजार के दुकानदारों से लाउड स्पीकर के माध्यम से संबोधित करते हुए क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर संबोधित किया व उन्हें साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए साफ सफाई के क्षेत्र में योगदान देने की अपील की। रेखा प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने प्रखंड लोहिया स्वच्छता समन्वयक रूबी कुमारी के साथ स्वच्छता अभियान को लेकर रेखा पंचायत में लाउड स्पीकर के माध्यम से आम लोगों व बाजार के दुकानदारों को जागरूक किया कि घर व दुकानों से निकलने वाले कचरे व अपशिष्ट पदार्थों को अपने अपने दुकान के आगे जमा करने हेतु संबोधित करते हुए कहा कि कचरे का उठाव प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सफाई कर्मियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी दुकानदारों व बुद्धिजीवियों समाज के आम लोगों की सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने लोगों से कहा कि लोग इधर उधर कचरा ना फेंके, क्योंकि उससे गंदगी फैलता है। गंदगी से अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। इसीलिए बेहतर प्रखंड बनाने के लिए सभी को मिलकर स्वच्छ बनाने का संकल्प ले। कचरा को एक जगह रखे, सफाई कर्मियों के द्वारा निर्धारित समय के अनुसार उठाया जाएगा। तथा उन्होंने बताया कि कचरा उठाव को लेकर प्रत्येक दुकानदारों से मासिक राशि 60 रुपए और घर का कचरा उठाव राशि 30 रुपए प्रति माह रखा गया है। सभी आमजनों व पंचायत वासियों के सहयोग व संकल्प से पंचायत व प्रखंड को स्वच्छ बनाए रखने हेतु अपील किया गया। वहीं रेखा बीडीओ निरंजन कुमार से कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें कचरा का डब्बा नहीं मिला है, तो कई लोगों ने कहा कि 1 साल पूर्व जो डब्बा मिला था फूट गया है। इस बात पर बीडीओ निरंजन कुमार ने कहा कि कचरा डब्बा खुद खरीदिए, नहीं खरीदने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साफ सफाई में सभी को अपना योगदान निश्चित रूप से देना होगा, तभी पूरी तरीके से सफाई हो सकती है। मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि खुर्शीद आलम, सरपंच प्रतिनिधि शमीम अंसारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद नसीम, वार्ड सदस्य बबलू ठाकुर, अशरफ हासिम, पर्यवेक्षक प्रबल झा, सफाई कर्मी आसिफ सहित पंचायत के अन्य सफाई कर्मी मौजूद थे। राहों पर जो है स्वच्छता के प्रति जो अभियान चला रहे हैं, इसमें इसका मकसद क्या है सर? इसका मकसद है स्वच्छ रहें। ये संदेश फैलाना है कि स्वच्छ रहें, स्वयं को, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आम जनजीवन के लिए, पंचायत के लोगों के लिए
साफ सफाई रहे, यत्र तत्र कचरा ना फेंके। इससे अगर यत्र तत्र कचरा फेंकते हैं तो प्रदूषण फैलता है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे सभी मानव ही नहीं हर एक जीव जंतु को हानि हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या, वर्षा का समय से नहीं होना, अधिक गर्मी से कई बीमारियों को जन्म होता है। तो ये सारे समस्याओं का एकमात्र समाधान है कि कचरा इधर उधर ना फेंके, कचरा को इकट्ठित करें, जलाए नहीं। तो इसी के संदर्भ में स्वच्छता, स्वच्छ रहें, स्वच्छ से ही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से एक खबर सामने आ रही है, जहां बैरवा गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के निर्माण से हो रहे सड़क निर्माण कार्य में संवेदक के द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं आक्रोशित स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं अगर संवेदक पक्ष की बात सुने तो संवेदक पक्ष का कहना है कि स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क निर्माण के लिए लाई गई सामग्री की चोरी की गई थी और जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने यह झूठा आरोप लगाते हुए बताया कि घटिया सामग्री से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इन दोनों की बात सुने तो तीसरे पक्ष का यह कहना है कि जब संवेदक को इस बात की जानकारी थी कि स्थानीय लोगों के द्वारा सामानों की चोरी की गई है तो संवेदक ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। बैरवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में निर्माण स्थल पर लोगों ने हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीण सबुरी यादव ने बताया कि अकहा साहरघाट सड़क बनाने के दौरान मटेरियल में सीमेंट की मात्रा बहुत कम दी जा रही है, जबकि बालू जरूरत से अधिक मिलाई जा रही है। संवेदक पक्ष के कर्मियों का कहना है कि घटिया निर्माण का आरोप लगाने वालों ने सड़क के मटेरियल की चोरी की है। उसका विरोध करने पर वह उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौरान निर्माण स्थलों पर दोनों पक्षों के बीच देर तक गर्म बहस भी हुई। वहां मौजूद तीसरे पक्ष के कुछ लोगों का कहना था कि अगर किसी के द्वारा सरकारी सामान की चोरी की पुख्ता जानकारी संवेदक पक्ष को है तो वैसे व्यक्ति के खिलाफ बिना देर किए एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, अन्यथा नाजायज आरोप लगाने से पहले परहेज करना चाहिए। लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है, साथ ही गुणवत्ता से समझौता कर सड़क बनाने वाले संवेदक के कार्य की जांच कराने की मांग की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम को लेकर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में कई लोगों ने साफ सफाई की। वहीं एसएसबी 48वीं बटालियन के द्वारा स्टेशन रोड समेत विभिन्न जगहों पर साफ सफाई करते हुए लोगों को जागरूक कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में रविवार को स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत जयनगर में विभिन्न जगहों पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के नेतृत्व में जवानों के द्वारा अनुमंडल अस्पताल, सीमा चौकी, रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। एसएसबी के अभियान में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित ने अपने अपने कर्मियों के सहयोग से साफ सफाई अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास के नेतृत्व में साफ सफाई अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान में लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक होने व कचरा को एक जगह एकत्रित करने का आह्वान किया गया। नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्कूली छात्रों के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान में एसएसबी 48वीं बटालियन के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, कार्यवाहक कमांडेंट संतोष निमोरिया, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर गुड्डी कुमारी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, मोहन राय, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, टीआई राजेश मोहन मल्लिक, आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार, सीडब्ल्यूएस मनीष कुमार चौधरी, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। ये हमारे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में
अपने जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे घर परिवार और जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप स्वच्छता का एक मिशन तैयार करें और स्वच्छ करें, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ निवास करता है, सभी कुछ स्वच्छता पर डिपेंड रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में और करके हिस्सा लें, और मौका है, हम लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोग भी सभी शामिल हैं, एक अच्छे ढंग से हम पूरे क्षेत्र को स्वच्छ रखें और एक लोगों को प्रेरणा करें। धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग पूरे टीम के साथ आपके साथ हैं, इसलिए कि इस शहर को और इस समाज को स्वच्छ रखना मेरा दायित्व है, और जिस स्थान को आपने चयन किया है वो और भी बधाई के पात्र है। आप जो हॉस्पिटल यदि साफ सफाई रहेगा तो हमारे यहाँ शहर के नहीं अन्य समाज के लोग भी यहाँ आएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे। और ये जो अभी हम लोगों का 1 घंटा का कार्यक्रम चल रहा है, नगर विकास से हमारे प्रधान सचिव महोदय का भी हम लोगों को बात किया। मेरे यहाँ 14 वार्ड में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। एक हमारे माननीय वार्ड पार्षद सामने है मोहन जी, जहाँ हॉस्पिटल अवस्थित है, ये भी अपने टीम के साथ है। माननीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही उत्सुक है, फुट से ही इसमें लगे हुए रहते हैं और हर पल हर क्षण इस साल के सफाई के लिए अपना पूर्णतः योगदान देते हैं। जितने भी मेरे नगर के कर्मी हैं और जो भी सफाई करने हैं उन लोगों को और हम बधाई देते हैं। और मनाया जा रहा है नगर पंचायत जयनगर का पहला काम स्वच्छ रखना है, इसलिए नगर निकाय का गठन किया गया है। आज पूरे हम मंडलीय अस्पताल में एसएसबी के पदाधिकारी, जवान, अनुमंडल के कर्मचारीगण, हमारे नगर पंचायत के जो भी कर्मचारी हैं, मीडिया के लोग, वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि, जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, स्वच्छता में हमारे सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे जगह से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मंडलीय अस्पताल से वो स्वच्छता का प्रतीक है। बापूजी का सपना था स्वच्छ भारत, स्वच्छता रखना उनका एक सपना था, उनका संदेश था, पहले अपने आप को स्वच्छ बनिए तब दूसरे को स्वच्छ बनना है। हम आज शुरुआत करते हैं अनुमंडलीय अस्पताल से और सबको एक संदेश देना चाहते हैं। हमने जगह जगह गीला कचरा का डस्टबिन भी दिए हुए हैं, सूखा कचरा का भी। मेरा कर्मचारी प्रतिदिन शहर को साफ सफाई रखने में अपना सहयोग करता है। सबसे ज्यादा धन्यवाद का पात्र हमारे नगर पंचायत के कर्मी हैं कि इतना गंदा से गंदा काम उन्होंने अपने हाथ से उठाकर जगह जगह से एकत्रित करके वो कचरा शहर से बाहर रखते हैं। सबसे ज्यादा वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आज इस मौका पर जो भी उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मरता भी है, मलेरिया है, काला आजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, सारी बीमारियों का जड़ ये गंदगी है। इसीलिए हम लोग, बड़ी खुशी की बात है कि एसएसबी के लोग आए हैं और हमारे लिए एक सिंबॉलिक सफाई के लिए हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं, बाकी सारे समाज को प्रेरित कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ तो सफाई कर्मी है। और सबसे बड़ी बात है, कचरा को जैसे तैसे कहीं फेंकने का नहीं होता है, हर रंग के अलग अलग डिब्बा होता है, किसको प्लास्टिक को कहाँ फेंकना है, नील को कहाँ फेंकना है। तो इस तरह से जो शरीर से निकला हुआ मानव शरीर का जो अंग है उसको भी फेंकना पड़ता है, जैसे हमारे प्लेसेंटा है उसको कहाँ फेंकना है। तो इसके लिए कुछ नियम है, तो हम लोगों को, हमारे कर्मचारियों को तो मालूम रहता है, बाकी आप लोग भी जाने। और 3 रंग का 4 रंग का डिब्बा होता है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। कार्यक्रम का आयोजन अनुमंडल अस्पताल जयनगर में आज श्री गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट के निर्देशानुसार किया जा रहा है। 48वीं वाहिनी की तरफ से हमारे कार्य क्षेत्र के इलाकों में 7 जगह पर स्वच्छता कार्यक्रम आज चल रहे हैं। जयनगर में हमारे आज 4 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक प्रोग्राम रेलवे ट्रैक जो 3 किलोमीटर का इलाका यहाँ नोमैंस लैंड से लेके कमला का जो क्रॉसिंग है। दूसरा है NH के ऊपर, जिसमें कमला ब्रिज से लेके जो देवदा की साइड में 3 किलोमीटर का NH का इलाका। एक जयनगर एक प्रोग्राम कमला में हमारी सीमा चौकी कमला से लेके सही चौक जयनगर। एक इसी इलाके में आपके उच्चैठ में भगवती टेम्पल में हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जो हमारी सीमा चौकी खड़गोल कर रही है। जानकी नगर में हम लोग दूधी बाजार के मार्केट एरिया में इसको आयोजन कर रहे हैं। फिर हमारी सीमा चौकी CSC उमगांव में प्रोग्राम का आयोजन कर रही है। मधुपुर हमारे
इसमें मधुआपुर मार्केट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ में और हमारे डिया टॉप विलेज है, वहाँ पर शहीद सरोवर जो सिकंदर यादव के नाम पर नामांकित किया गया है, उसको साफ सफाई का कार्य आज किया जा रहा है। 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साफ सफाई के लिए बड़ा ध्यान देते थे और हमें गाइड करते रहते थे। उसी उन्हीं के 2 अक्टूबर के दिन को याद करने के रूप में 1 अक्टूबर को प्रोग्राम किया जा रहा है पूरे भारत देश में। भारत सरकार मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बाबूबरी प्रखंड के बेला पंचायत में राजकीय मध्य विद्यालय बेला कन्या में स्वराज राष्ट्रीय ह्यूमन फाउंडेशन के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। हालांकि इस बाबत जब सरकारी पदाधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि इस फाउंडेशन के द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार की जानकारी उन्हें अब तक लिखित या मौखिक रूप से नहीं दी गई है।
बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के बेला पंचायत के बेला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या बेला में रविवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि स्वराज राष्ट्रीय ह्यूमन फाउंडेशन के तहत बाबूबरही प्रखंड के बेला, पचरुखी, तिघरा, धमौरा, भूपट्टी, भटचौरा, सोनमती, घुंघौर, पिरही, सतघारा पंचायतों में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां वर्ग 1 से 5 तक तथा 6 से 10 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए इस पंचायत के सभी वार्डों में एक-एक शिक्षक बहाली किया गया है। नियुक्त सभी शिक्षकों को रविवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रों की देखरेख के लिए पंचायत में कोऑर्डिनेटर को भी नियुक्त किया गया है। बच्चों को शिक्षा देने की आवाज में प्रत्येक बच्चों से 11 महीनों के 750 रुपए ट्यूशन फी के रूप में लिया जाएगा। 750 रुपए के एवज में बच्चों को स्मार्ट कार्ड और 2 प्रोटीन पाउडर के साथ अन्य लाभ दिया जाएगा। फाउंडेशन के जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम खजौली, बाबूबरही और राजनगर प्रखंड में संचालित है। अभी संस्थान शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। बाद में संस्थान पर्यावरण, कृषि सहित अन्य बिंदुओं पर कार्य करेगी। हालांकि इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी राधा रमन मुरारी ने बताया कि प्रशासनिक रूप से किसी भी प्रकार के पत्र के माध्यम से या मौखिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। जितने पंचायत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस पंचायत के मुखियाओं ने बताया कि कार्यक्रम से संबंधित कोई भी बात उन लोगों के संज्ञान में नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर ट्रेनर उदय कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर निरंजन कुमार, अंबू कुमार, विधानसभा स्तरीय कोऑर्डिनेटर कुंदन जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेश चंद्र सुमन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वराज राष्ट्रीय ह्यूमन फाउंडेशन जो हाजीपुर से चल के पूरे बिहार में कार्यक्रम अपना कर रही है, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज बाबूबरही प्रखंड के में रखा गया है। जो यह जिला के तीसरा प्रखंड है जो यहाँ हम लोग प्रशिक्षण करवा रहे हैं, और प्रत्येक पंचायत में मेरा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। बाबूबरही प्रखंड के जो कार्यकर्ता अभी तक अवेलेबल है मेरे पास, उसको हम ट्रेनिंग दे के और धरातल पर काम में हम उतारेंगे। जी, आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर। आप किस पद से? जिला कोऑर्डिनेटर मधुबनी। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान लदनिया बाजार में मुख्य रूप से एसएसबी जवानों के नेतृत्व में साफ सफाई करते हुए आम लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील के जवाब में रविवार को चलाए गए देशव्यापी स्वच्छता अभियान की कड़ी में प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य बाजार लदनिया में दुर्गा मंदिर से लेकर गांधी स्मारक चौक तक स्वच्छता ही सेवा के तहत साफ सफाई की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व स्थानीय एसएसबी के एसआई दानवीर सिंह और युवाओं ने स्वच्छता कर्मी के साथ अपने अपने हाथ में झाड़ू लेकर पूरे बाजार का साफ सफाई किया। प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर की देखरेख में सफाई हुई। दीपनारायण शाह और पूर्व वार्ड सदस्य जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर व्यापक स्वच्छता महाअभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन के तहत कचरा मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी स्वच्छता कर्मी के साथ 1 घंटे के स्वच्छता श्रमदान देकर सहभागी बने हैं। वहीं स्वच्छता पर्यवेक्षक और कर्मी ने दुकानदारों और आम लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारी और नुकसान के बारे में जानकारी दी। अपने आसपास साफ सफाई रखने को लेकर जागरूकता फैलाते नजर आए। मौके पर स्वच्छता कर्मी अजीत यादव, जितेंद्र भगत, संजय सुरेश, बीके झा, विश्वनाथ मल्लिक, जीवन गुप्ता, शशि कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। सभी को स्वच्छता को लेकर शपथ ग्रहण कराया गया। और इसके लिए समय दूंगा हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह
2 घंटे श्रमदान करेंगे स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करेंगे। मैं न गंदगी करूँगा, किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ दुनिया के जो भी देश भक्ति दिखते हैं उनका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। मुझे मालूम है कि मैं स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एवं कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधवापुर स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में 30 स्वास्थ्य कर्मियों ने मरने के उपरांत अपने अंग दान को लेकर शपथ पत्र भरा। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के सभागार में 30 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मरणोपरांत जरूरतमंद के लिए अपना अंगदान करने के शपथ पत्र भरे। यह संकल्प आयुष्मान भवः कार्यक्रम के तहत लिया गया। मिंती और लोमा गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ राजेश कुमार ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर आयुष्मान कार्ड बनाने और वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए स्क्रीनिंग किया गया। एएनसी टेस्ट कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, डॉक्टर चंदन कुमार, बीएचएम सादुल्लाह व लेखापाल सिप्रा कुमारी सहित कई स्वास्थ्य कर्मी व 100 से ज्यादा लाभार्थी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में 3 दिवसीय साफ सफाई जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत स्थानीय थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में छात्र छात्राओं के द्वारा साफ सफाई कर आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार रहिका के पोल स्टार स्कूल में 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत विद्यालय के निदेशक कैलाश भारद्वाज के नेतृत्व में साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यालय के हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए न केवल साफ सफाई की बल्कि आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय रहा। रविवार को कार्यक्रम आयोजन से पूर्व बीते शुक्रवार को प्राचार्य डॉक्टर भारती झा के नेतृत्व में विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच
विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसके अलावा गीत, संगीत व एकांकी की प्रस्तुति के माध्यम से छात्र छात्राओं ने महात्मा गांधी के संदेश, बापू के 3 बंदर, स्वच्छता का महत्व जैसे कई विषयों को प्रदर्शित करते हुए विचारों की स्वच्छता, आचरण व व्यवहार की स्वच्छता, स्वास्थ्य स्वच्छता तथा वातावरण की स्वच्छता को दर्शाया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर झा ने विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व छात्र छात्राओं को तंबाकू मुक्त भारत का शपथ दिलाते हुए किया, जिसके बाद बच्चों के बीच चित्रकला, कविता, निबंध व भाषण प्रतियोगिता हुई और अंत में बतौर मॉक ड्रिल बच्चों के द्वारा स्वच्छ भारत और बापू के 3 बंदर के संगीत और एकांकी की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम के आयोजन के उपरांत 1 अक्टूबर को साफ सफाई जागरूकता अभियान चलाया गया। 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत साफ सफाई जागरूकता अभियान को लेकर स्थानीय थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर महादेव मंदिर परिसर व तालाब घाट की साफ सफाई की गई। सुबह 9 बजे निदेशक कैलाश भारद्वाज के नेतृत्व व शिक्षक राकेश कुमार सिन्हा और ऋषिकेश मिश्रा के देखरेख में हॉस्टल के छात्र छात्राओं का काफिला कपिलेश्वर स्थान के लिए रवाना हुआ, जहां पहुंचकर 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत पूर्वाह्न 10 से 11 बजे तक मंदिर परिसर, तालाब घाट व आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए अपने साथ ले गए कूड़ेदान में सभी कचरे को डाला। साफ सफाई के बाद सभी जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस दौरान मंदिर में दर्शन को आए श्रद्धालुओं ने भी बच्चों के उत्साह की जमकर सराहना की। मौके पर निदेशक कैलाश भारद्वाज ने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम समय समय पर निरंतर किया जाता है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर भारती झा, उप प्राचार्य अभिषेक लाल दास, संगीत शिक्षक श्याम प्रवेश मिश्रा, रजनी रंजन, क्रियाकलाप शिक्षिका सोनाली ठाकुर समेत सुधीर झा, पूजा मित्रा व अन्य सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति के घर में चिकन यानी कि मुर्गा खाने से 4 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जिन 4 व्यक्तियों ने मुर्गा रात में खाया था, सुबह तक उनकी स्थिति काफी बद से बदतर होती चली गई। जब दवा का कोई असर नहीं हुआ तो परिजनों के द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक ने इलाज के बाद फूड पॉइजनिंग की बात बताई। हालांकि चारों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है और नाजुक हालत में उन्हें बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 राम चौक निवासी संतोष कुमार शाह के घर बीते 2 दिन पूर्व चिकन यानी कि मुर्गा खाने से फूड पॉइजन हो गया, जिससे 4 लोग बीमार पड़ गए। चारों बीमार पड़े व्यक्ति को इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसकी पुष्टि करते हुए सदर अस्पताल के डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि चिकन खाने से फूड पॉइजन हो गया है, जिसका इलाज जारी है। इलाज कराने आए परिजन संतोष शाह ने बताया कि 2 दिन पहले बाजार से मुर्गा खरीद कर लाया और बनाकर लाली कुमारी, सौरभ कुमार, प्रिंस कुमार और गौरव कुमार खाया था। जब सुबह हुआ तो ये चारों बेचैन होने लगे, जिसका स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर दवा दिलाया गया, पर ठीक नहीं हुआ। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाना पड़ा। डॉक्टर ने इलाज कर बताया कि मुर्गा खाने से फूड पॉइजन हुआ है। चारों को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। जानकारी के अनुसार स्थिति नाजुक देखते हुए तकरीबन 3 बजे बेहतर इलाज को लेकर DMCH रेफर किया गया है। उनको डॉक्टर साहब बोले फूड पॉइजन हुआ है। वो परसों रात में मुर्गा खाए थे बाजार से कहीं पे ला के, और वो कल सुबह से होने लगा तो बाहरी ट्रीटमेंट कराए, ज़्यादा नाजुक स्थिति हो गया, जिसके कारण हम सदर हॉस्पिटल मधुबनी में लाए। हम संतोष कुमार साहब। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम के तहत विभिन्न जगहों पर साफ सफाई की गई, जहां सिमरी पंचायत भवन पर मुखिया सुधीर कुमार यादव के नेतृत्व में सामूहिक रूप से साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान के आह्वान के बाद प्रखंड के लोगों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा से जुड़ा एक विशेष स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया गया। सिमरी पंचायत भवन और आसपास के क्षेत्र की सामूहिक सफाई करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सामूहिक श्रमदान के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया सुधीर कुमार यादव ने कहा कि स्वच्छता से जुड़े संदेश दिए। उन्होंने कहा कि अपने आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता रहने से हम स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके साथ ही हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सभी को एक स्वच्छ स्वस्थ भारत का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल जहां सफाई की समुचित प्रबंधन ना हो, उन स्थानों की श्रमदान से हम सफाई करें और साथ ही अपने आसपास के इलाकों के साथ गांव कस्बे को खुले में कूड़ा न डालने के साथ अपने गांव को कूड़ा मुक्त करने में योगदान करें। मौके पर पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य अखिलेश पंजियार, सोगारथ चौपाल, कमलेश ठाकुर, गणेश पंजियार, रामबाबू साह, संजय ठाकुर व स्वच्छता पर्यवेक्षक श्रवण कुमार पंजियार और स्वच्छता कर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम को लेकर मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा साफ सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा के नेतृत्व में मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मधुबनी जिला के द्वारा भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर सहित विभिन्न चौक चौराहे पर साफ सफाई की गई। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा, महामंत्री मुकेश यादव, श्याम हरि चौधरी, उपाध्यक्ष विकास भगवाधारी, अभिषेक कुमार गोल्डन, पिंटू यादव, आयुष सिंह, पवन सिंह, सुमित झा, सुमित मिश्रा, IT सेल संयोजक सुनील चौधरी सहित दर्जनों भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
जो 1 घंटा श्रमदान करना था, उसको लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मुख्यालय पे विभिन्न जगह पे साफ सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान में अपना 1 घंटा का श्रमदान से अत्यधिक विभिन्न जगहों पर किए हैं। अभी सबसे पहले हम लोग शुभारंभ यहाँ राष्ट्रपिता गांधी जी के स्मारक पे माल्यार्पण करके स्टेशन के विभिन्न चौक चौराहे पे एवं विभिन्न जगह हम लोग स्वच्छता अभियान में युवा मोर्चा कार्यकर्ता हमारे साथ शामिल थे। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से कहा था स्वच्छ भारत अभियान, वो बड़ा ही क्रांतिकारी रूप ले चुका है और आज लगातार यह हर वर्ष मतलब अपनी एक सीमा को क्रॉस करते जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि 1 दिन 1 घंटा देश के नाम आप दीजिए ताकि स्वच्छता हमारे देश को सुंदर और स्वच्छ बना सके। क्योंकि गांधी जी का एक सपना था कि स्वच्छ भारत हो, भारत अगर स्वच्छ होगा तो बीमारियां कम होगी, बीमारियां कम होगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और जब स्वस्थ रहेंगे तो हम सशक्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे और हमारा देश सबसे युवाओं का देश है और जब तक युवा स्वस्थ नहीं रहेगा तो माँ भारती कैसे फल फूल सकती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ स्वच्छता को लेकर श्रमदान कार्यक्रम के आयोजन में मधुबनी के जिला कोर्ट ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान जिला जज अनामिका टी सहित अन्य न्यायाधीशों व कोर्ट के कर्मियों ने कोर्ट परिसर में साफ सफाई की। जिला कोर्ट परिसर में जिला जज अनामिका टी सहित अन्य न्यायाधीशों व कर्मियों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साफ सफाई की। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला भर में विभिन्न शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, राजनीतिक
सामाजिक समेत विभिन्न लोगों ने किया। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला कोर्ट परिसर में भी साफ सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला जज अनामिका टी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ ही अन्य न्यायाधीश व कर्मी भी शामिल थे, जिन्होंने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साफ सफाई की। स्वच्छता दिवस एक तरह का सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए है कि हम जैसे घरों में अपनी सफाई करते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी उतना ही साफ होना चाहिए, जिससे एक स्वच्छ वातावरण के साथ साथ हमारे किसी भी तरह से कोई बीमारी नहीं फैले और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें जुडिशरी भी अपना योगदान दे रही है। हम आशा करते हैं कि सिर्फ ये जो मैसेज है एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे साल के लिए और आगे आने वाले सारे दिनों के लिए भी इस चीज का पालन किया जाएगा। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी थाना के उमगांव बासोपट्टी सड़क के मोहनपुर के समीप एक कपड़ा व्यवसायी से लाखों रुपए लूट के मामले में पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है। इसके साथ ही जयनगर से एक फर्जीवाड़ा तरीके से सिम प्रदान करने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी थाना के उमगांव बासोपट्टी सड़क के मोहनपुर के समीप जयनगर के एक कपड़ा व्यवसायी के कर्मी से हुए लूटकांड में एसडीपीओ के द्वारा गठित विशेष टीम ने कार्रवाई कर मामले का उद्भेदन किया है। इस मामले में टीम ने मोबाइल के फर्जी तरीके से सिम कार्ड निर्गत कर अपराधियों को सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले जयनगर के एक सिम विक्रेता को धर दबोचा है, जो सीधे साधे लोगों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से सिम कार्ड निर्गत कर अपराधियों को उपलब्ध कराने का काम करता था और उस लूट की घटना में भी पकड़े गए आरोपित के द्वारा ही अपराधियों को सिम कार्ड मुहैया कराई गई थी। पकड़े गए विक्रेता जयनगर थाना के मेघवारी गांव निवासी संतोष कुमार यादव के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के पास से फर्जी तरीके से सिम कार्ड निर्गत करने में इस्तेमाल किए गए एक मोबाइल भी जब्त किया है, जिससे फर्जी कागजातों से सिम कार्ड को सक्रिय किया जाता था। डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को ये जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को देते हुए बेनीपट्टी की एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया कि बीते 11 जुलाई को हरलाखी थाना के उमगांव बासोपट्टी सड़क के मोहनपुर गांव के पास जयनगर के कपड़ा व्यवसायी के कर्मी से अपराधियों ने 2,35,000 रुपए लूट लिए थे, जिसके उद्भेदन के लिए गठित एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान घटनास्थल से मोबाइल का इनपुट लिया गया तो पता चला कि अपराधी घटना के समय जिस मोबाइल सिम का उपयोग कर रहा था वह सिम संतोष मोबाइल सेंटर से निर्गत था। जांच के दौरान पता चला कि इस दुकान के दुकानदार द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त कागजातों का दुरुपयोग कर सिम कार्ड निर्गत कर अपराधियों को दिया गया था और इसके एवज में आरोपी ने प्रति सिम 2,000 रुपए दिए थे। एसडीपीओ ने बताया कि इस तरह के प्रत्येक फर्जी सिम कार्ड के बदले वह 2,000 रुपए लेता था। एसडीपीओ ने बताया कि जयनगर में बीते 17 जुलाई को हुई लूटकांड में भी इसी सेंटर से निर्गत किए गए सिम कार्ड का उपयोग अपराधी द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि 2,000 रुपए लेकर अपराधियों को फर्जी तरीके से सिम उपलब्ध कराने के आरोप में विक्रेता संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और कपड़ा व्यवसायी के कर्मी से हुए लूट की घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की भी पहचान कर ली गई है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर भी लिए जाएंगे। एसडीपीओ द्वारा गठित टीम में हरलाखी के एसएचओ पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार, पीएसआई प्रीति कुमारी, आदित्य कुमार, एसआई राम प्रवेश प्रसाद सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसका उद्भेदन करने का पुलिस का दावा है। इसमें क्या बरामदगी हुई है और किसकी गिरफ्तारी हुई है? 11/7 को एक हरलाखी थाना क्षेत्र में घटना हुई थी लूट की, जिसमें कपड़ा व्यवसायी से पैसा कलेक्शन करके 2 व्यक्ति, जिसमें धनिक लाल महतो और विपिन कुमार महतो बाइक से आ रहे थे। तो मोहनपुर मुसहरी टोल में 2 बाइक सवार 2 अपराधियों द्वारा उनका पैसा छीन लिया गया था। तो हमारी टेक्निकल टीम द्वारा उस
जगह का टावर लोकेशन और बाकी चीज़ों को ट्रैक करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंची कि उस घटना में जिस मोबाइल नंबर का यूज़ किया गया है तो वो अपराधियों की पहचान कर ली गई और जिस मोबाइल नंबर का यूज़ किया गया वो संतोष कुमार नाम के जो मोबाइल सिम प्रोवाइडर होता है उसके यहाँ से वो मोबाइल सिम लिया गया था और फर्जी तरीके से इसी महिला के नाम से जो CSC चलाते हैं इनके भाई और उसी के नाम पे बाकी महिला लोग जो गांव की महिला लोग होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनका फर्जी तरीके से आधार कार्ड और थंब का निशान लेते हुए इन्होंने फर्जी तरीके से अपराधियों को सिम प्रोवाइड कराया और उसी सिम का यूज हुआ उस घटना में, लूट की घटना में। और एक और घटना हुई थी 17/7 को जयनगर में लूटकांड की। उस घटना में भी जिस मोबाइल नंबर का, क्योंकि वहाँ पे अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अपराधियों का स्वीकार किया गया कि इस मोबाइल नंबर का हम लोग उपयोग किए थे, तो वो मोबाइल नंबर भी इसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा पैसा लेकर के फर्जी तरीके से उपलब्ध करवाया गया था अपराधियों को, जिसमें इस सर्विस प्रोवाइडर को, जिसका नाम संतोष कुमार है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने स्वीकार किया है कि इसने भोली भाई जो महिलाएं होती है, ग्रामीण महिलाएं जिनको पता नहीं होता है आधार कार्ड से पैसा निकालनी जाती है, और इसने फर्जी तरीके से उसका थंब और आधार कार्ड और बाकी डिटेल निकालते हुए उसका उसी डॉक्यूमेंट पे फर्जी सिम अवेलेबल करवाया है और गिरफ्तारी है जी। और बाकी अपराधियों की भी गिरफ्तारी जो इसमें शामिल है, तो अन्य अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, उनकी भी गिरफ्तारी के छापेमारी की जा रही है जल्दी। और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई इसमें, यही है एक यही अभी तक हुई है और बाकी अन्य की पहचान कर ली छापेमारी चल रही है। जिसमें कपड़ा व्यवसायी से पैसा कलेक्शन करके दो व्यक्ति, जिसमें धनिकलाल महतो और विपिन कुमार महतो बाइक से आ रहे थे, तो मोहनपुर मुसहरी टोल में दो बाइक सवार दो अपराधियों द्वारा उनका पैसा छीन लिया गया था। तो हमारी टेक्निकल टीम द्वारा उस जगह का टावर लोकेशन और बाकी चीज़ों को ट्रैक करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंची कि उस घटना में जिस मोबाइल नंबर का यूज़ किया गया है तो वो अपराधियों की पहचान कर ली गई और जिस मोबाइल नंबर का यूज़ किया गया वो संतोष कुमार नाम के जो मोबाइल सिम प्रोवाइडर होता है उसके यहाँ से वो मोबाइल सिम लिया गया था और फर्जी तरीके से इसी महिला के नाम से जो CSC चलाते हैं उनके भाई और उसी के नाम से बाकी महिला लोग जो गाँव की महिला लोग पढ़ी लिखी नहीं होती है उनका फर्जी तरीके से आधार कार्ड और थंब का निशान लेते हुए इन्होंने फर्जी तरीके से अपराधियों को सिम प्रोवाइड कराया और उसी सिम का यूज हुआ उस घटना में, दूसरी घटना में। और एक और घटना हुई थी 17/7 को जयनगर में लूटकांड की। उस घटना में भी जिस मोबाइल नंबर का, क्योंकि वहाँ पे अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अपराधियों को स्वीकार किया गया कि इस मोबाइल नंबर का हम लोग उपयोग किए थे, तो वो मोबाइल नंबर भी इसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा पैसा लेकर के फर्जी तरीके से उपलब्ध करवाया गया था अपराधियों को, जिसमें इस सर्विस प्रोवाइडर को, जिसका नाम संतोष कुमार है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने स्वीकार किया है कि इसने भोली भाई जो महिलाएं होती है, ग्रामीण महिलाएं जिनको पता नहीं होता है आधार कार्ड से पैसा निकालने जाती है, और इसने फर्जी तरीके से उसका थंब और आधार कार्ड और बाकी डिटेल निकालते हुए उसका उसी डॉक्यूमेंट पे फर्जी सिम अवेलेबल करवाया है। मतलब इस कांड का उद्भेदन हो चुका है जी। और बाकी अपराधियों की भी गिरफ्तारी में शामिल है, जो अन्य अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, उनकी भी गिरफ्तारी के छापेमारी की जा रही है जल्दी। और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई इसमें, यही है केवल एक यही अभी तक हुई है और बाकी अन्य की पहचान कर ली छापेमारी चल रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ हॉस्पिटल स्वस्थ हॉस्पिटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, ANM व अन्य लोगों ने भी भाग लिया। सदर अस्पताल मधुबनी में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ हॉस्पिटल स्वस्थ हॉस्पिटल के संदेश को फैलाने और सदर अस्पताल की सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रेरणास्पद इवेंट का आयोजन सफलता के साथ हुआ। इस उप योजना में लगभग 70 लोगों ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और ANM छात्र समेत कई लोग शामिल थे। इस दौरान क्षेत्र की सफाई करना,
स्वच्छ हॉस्पिटल, स्वस्थ हॉस्पिटल के बारे में जागरूकता फैलाना, मरीजों के साथ शुद्धता की सलाह देना और चौथे श्रेणी के स्टाफ के प्रति आभार और सहानुभूति की भावना को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय को आपसी सहयोग और सेवा की भावना को मजबूती से महसूस कराया गया और सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने भी स्वयं से श्रम दान किया, जिससे अस्पताल की सेवाओं में सुधार हुआ। इस इवेंट के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और सेवाओं में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में मदद करेगा। इस पहल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित किया गया था और दान उत्सव के साथ मनाया गया। इस आयोजन से सदर अस्पताल के मरीजों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होने की उम्मीद है और यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामुदायिक सहयोग और सेवाओं में सुधार की दिशा में बढ़ता है। इस इवेंट के सभी भाग लेने वालों के लिए यह गर्व की बात रही। मेरा नाम मेघा कुमारी है। हमको इससे ये मिला कि अगर कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और जनरल वेस्ट जितना भी है उसको मतलब ब्लैक डस्टबिन में डालना है और अगर कचरा साफ होता है तो हमारा अगल बगल का एनवायरनमेंट है उससे इफेक्ट पड़ता है, मतलब जैसे लोगों को तो जितना भी अपना क्या बोलते हैं हाइजीन मेंटेन करना चाहिए तो अच्छा रहता है। बहुत सारी बीमारी है जो कि उससे भी फैलता है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि हम कचरा इधर उधर नहीं फेंके और जो डस्टबिन है जहाँ हमारे नज़दीक डस्टबिन है उसमें हम फेंके। और जो यहाँ पे 4th ग्रेड जो काम कर रहे हैं उसके मतलब ये हुआ हमको साफ करके मिला कि कितना उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये सब साफ करने के लिए, तो मतलब ये अच्छा लगा हमको साफ करके। इतना साफ सफाई करके हमें बहुत खुशी मतलब बहुत अच्छा लगा, अंदर से खुशी मिला। मेरा नाम शिवानी कुमारी है और मतलब मुझे साफ सफाई करके बहुत अच्छा लगा और मतलब ये मतलब जहाँ जो कचरा देना चाहिए वहाँ पे उसको उचित डस्टबिन में डालना चाहिए, सूखा कचरा को ब्लैक कलर डस्टबिन में डालना चाहिए। मेरा नाम आराधना कुशवाहा है और ये इवेंट्स के थ्रू हमने ये भी जाना कि जो स्टाफ ये काम करते हैं वो वाकई सराहनीय है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेगा थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत रेगा थाना क्षेत्र के गौर पोखर स्थित विनोद राय व उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। यह दोनों वारंटी थे जिन्हें मधुबनी न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। जिला मुख्यालय से सटे रेगा थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर समकालीन अभियान के तहत रेगा गौर पोखर से पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी रेगा गौर पोखर निवासी विनोद राय व उनकी पत्नी विमला देवी रेगा थाना जिला मधुबनी के न्यायालय के आदेश पर रेगा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने के लिए व्यवहार न्यायालय झंझारपुर भेज दिया गया। यह जानकारी पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रेगा राज किशोर कुमार ने दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर के 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बलों के द्वारा क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम को लेकर एसएसबी के जवानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई व स्वच्छता को लेकर शपथ लिया गया। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर मुख्यालय स्थित राज कैंपस में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा थीम पर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके होने वाले फायदे व गुण बताए गए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के वाहिनी मुख्यालय के कार्यक्षेत्र स्थित सड़क, रेलवे स्टेशन एवं मुख्य बाजार, राज परिसर, गिरिजा मंदिर, मां काली मंदिर सहित अन्य स्थानों पर एसएसबी जवानों के 250 कार्मिक ने स्वच्छता अभियान चलाकर जागरूक व साफ सफाई की। कचरा को इकट्ठा कर सुरक्षित स्थानों पर विनिष्ट किया गया। इस स्वच्छता कार्यक्रम में राजनगर प्रखंड के 25 कर्मियों ने संयुक्त रूप से स्वच्छता की शपथ ली व साफ सफाई की। दामोदर प्रसाद मीना 18वीं वाहिनी कमांडेंट ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करना है।
यादगार बनाने के लिए ये कौन सा अभियान चलाया गया, उसमें हमारे सारे जवान भाई, हमारे साहब लोग आए हैं, रेलवे स्टेशन की भी सफाई करके आए। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो कचरा पाए जाए दुकानों की चारों तरफ फैला रखा है, उसको ना फैलाए और डस्टबिन के अंदर डाले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर साफ सफाई अभियान का आयोजन किया। इस दौरान बासोपट्टी के ऐतिहासिक तालाब बभंदई पोखर पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। बासोपट्टी के ऐतिहासिक बभंदई पोखरा के कई स्नान एवं छठ पूजा घाट पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। कई घंटों तक साफ सफाई अभियान में कई लोगों ने भाग लिया। विधायक ने कहा कि बीते 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में घोषणा की, गांधी जयंती को लेकर 1 अक्टूबर को विशेष अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाई जाएगी। पीएम का सपना है कि स्वच्छता अभियान से ही स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। इसके प्रति हर लोगों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। समाज के लोगों को भी इसके प्रति सहभागिता रखनी चाहिए। विधायक ने कहा कि खासकर सार्वजनिक स्थल पर साफ सफाई अति आवश्यक है। इससे बेहतर समाज का निर्माण होगा। विधायक ने आम लोगों से अपील किया कि स्वच्छता के प्रति सचेत रहे व लोगों को जागरूक करे, तभी देश उन्नति की राह पर पहुंचेगी और देश से बीमारी का प्रकोप दूर होगा। मौके पर जिला परिषद सदस्य विनोद प्रसाद, वरीय कार्यकर्ता हर्षचंद्र शर्मा, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष संजय ठाकुर, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजा सिंह, आशीष कुमार, अशोक पासवान, दीपक कुमार पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। इसी तरह हत्थापुर परसा पंचायत के पंचरत्न गांव में हर्षचंद्र शर्मा के नेतृत्व में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई अभियान चलाया। घाट के सफाई अभियान और उसके तहत इन घाटों के ऊपर यहाँ लोगों ने जिस प्रकार से गंदगी फैला कर रखा है, उसके लिए आज उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। इसको आप जितनी ही साफ सफाई रखेंगे, उतना ही इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से सफाई पर ध्यान देते हुए इस स्वच्छता को घर घर तक पहुंचाना है। स्वच्छ रहेगा भारत, तभी भारत उन्नति कर सकेगा। जो राष्ट्र स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है, वहाँ बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए भारत से अगर बीमारियों को भगाना है तो हम लोगों को स्वच्छता पर बल देना पड़ेगा और स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम इस कार्यक्रम को लगातार करते रहेंगे, तभी जाकर यहाँ वो अवेयरनेस, जागरूकता पैदा हो सके। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर लोकसभा अंतर्गत बाबूबरही बस्ती कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम में स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद समेत अन्य लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश में चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत बाबूबरही बस्ती में संपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा नेता व स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, बाबूबरही के मुखिया विनोद चौधरी व समस्त ग्रामवासी उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।